नमस्कार जोहार। तो इस वक्त हम लोग धुमकुड़िया वन में हैं और आज आदिवासी संगठनों के द्वारा एक विचार संगोष्ठी और एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें झारखंड के जिस प्रकार का यहाँ पे आदिवासियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है और लगातार उनके ज़मीनें छीनी जा रही है, तमाम चीज़ें हैं जो आदिवासियों को सोचने और मजबूर कर दिया है। और लोकसभा चुनाव है, इस वक्त है यहाँ के जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले आपको जोहार रहेगा। जोहार। तो लगातार देखा जा रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव भी है, तो आदिवासी किस नज़रिए से देख रहा है? क्योंकि झारखंड में तो 24 साल हो गए, सरकारें आती है जाती है, लेकिन जिस प्रकार अभी आदिवासियों के अस्तित्व कहे जाने वाले ज़मीन की लूट हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड का जो ज़मीन है आदिवासी और मूलवासियों का, और मूलवासी का ज़मीन को तो गैर आदिवासी और बाहरवासी लूट लिए हैं। बचा आदिवासियों का ज़मीन, उसको भी जो है लूटने का काम हो रहा है। जबकि आदिवासी ज़मीन रक्षा के लिए सीएनटी एक्ट बना हुआ है, और ये सीएनटी एक्ट नाम मात्र के लिए सीएनटी एक्ट है और ज़मीन सुरक्षा कानून है। आज ज़मीन सुरक्षा कानून का जो है धड़ल्ले से वायलेशन करके ज़मीन लूटी जा रही है। और आप आए दिन अगर आप रांची शहर के इर्द गिर्द अगर आप देखिएगा तो जितना भी जो ज़मीन है उसका 70% ज़मीन जो है आदिवासी का ज़मीन है। आप फ्राया लाल चले जाइए, जो फ्राया लाल का जो दुकान है वो भी आदिवासी ज़मीन पे है। तो कहने का मतलब है कि आदिवासियों को यहाँ जो है झुनझुना दिखाने का काम कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि आदिवासी बहुत सरल मानसिकता के लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं। इनकी ईमानदारी को पूजा करने के जगह में इनकी ईमानदारी का दुरुपयोग करते हुए उनको धोखा दिया जा रहा है। और देश आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी धोखा ही दिया जा रहा है। और झारखंड बने लगभग जो है आपका 23-24 साल हो गया, और ये अलग राज्य आदिवासियों की सपना साकार करने के लिए बना था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सपना टूट गया और पुनः झारखंड जो है आदिवासियों के हाथ से निकल गया। बहुत मुश्किल से जो है आपका आदिवासी मुख्यमंत्री बना था, आदिवासी विचारधारा का मुख्यमंत्री बना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी जेल भेजने का काम किया गया। तो इस जगह हम देख क्या रहे हैं कि बाहरी आबादी और गैर आदिवासी झारखंड में हावी हो गए हैं, और ये कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी सुख शांति से रहे और विकास करे। वो लोग चाहते हैं कि आदिवासी यहाँ से उजड़ जाए, और उजाड़ने का ही ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि आदिवासी जो है शांत जरूर रहते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी शांति भंग हुई और उनका बर्दाश्त का सीमा समाप्त हुआ तो उलगुलान होता है। और बिरसा उलगुलान, सिद्धू कानू उलगुलान, उसके कई उदाहरण हैं। आने वाला समय में भी निश्चित तौर पे जो है आदिवासियों जो है आदिवासी अपना हक अधिकार के लिए फिर उलगुलान करेंगे। और अभी तक उलगुलान हो गया होता, इसलिए कि जो सामाजिक क्रांति हुआ करता था देश आज़ादी के बाद, जो सामाजिक क्रांति या बोलिए विकास का जो विचारधारा का जो मंच राजनीतिक दल बने, और राजनीतिक दल जो हैं हमेशा आदिवासियों को छलने का ही काम किया है। अभी हाल के दिनों में आप देखिएगा कि चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाया, उस मैनिफेस्टो में आदिवासी हित के लिए कोई भी एजेंडा नहीं दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी विरोधी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी से कभी आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। इसका एक्सटर्नल कारण भी है और इंटरनल कारण भी है। रही बात इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन भी जो है धर्मनिरपेक्षता की बात बोलता है, सभी को साथ लेके चलने की बात बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो बड़े बड़े लीडरान हैं कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति मानसिकता से ग्रसित है। और वो लोग जो हैं इस पार्टी में रहे चाहे उस पार्टी में रहे, हमेशा शोषण दोहन करने का ही योजना बनाते रहे हैं, और उनका जो है षड्यंत्र का शिकार हमेशा आदिवासी समाज होते रहा है। आदिवासी समाज जो है बौद्धिक रूप से डेवलप नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज समझ रखती है, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो है इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और विशेषकर हम इस चैनल के माध्यम से
रांची लोकसभा क्षेत्र के आदिवासी मतदाताओं से आग्रह निवेदन करता हूं कि पिछला 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जो है लगभग 4 लाख आदिवासी वोटर वोट नहीं दिए थे। इस बार हम आप सभी से आग्रह निवेदन करते हैं कि आदिवासी भाई बहन अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए और उस मताधिकार का प्रयोग करके वैसे सांसद चुनने का काम करे जो आदिवासी हित में काम करे, और ज़रूरत पड़े सवाल करने का भी सीखना होगा। नहीं तो हम लोग वोट दे करके उनको जिता देते हैं। अब 5 साल जो है हम लोग के बीच से सांसद महोदय गैप रहते हैं, और जो है जब चुनाव आता है तो फिर से जो है वो दरवाज़ा फिरते रहते हैं। और हम लोग भी जो हैं बड़ा आदमी आया, सांसद आए हैं कह के हम लोग उनको मान सम्मान देते हैं, पिढ़ा देते हैं। तो इस बार जो है मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि आदिवासी भाई जो अपना लोकतंत्र में जो अधिकार है, मत देने का अधिकार, इसका सोच समझ के उपयोग करें और आदिवासी हित में उपयोग करें। अभय भूट कुमार, आदिवासी लोहरा समाज कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश।